संतता का महाकुंभ। कुंभ में आने वाले ज्यादातर बड़े साधुओं के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस कुंभ में कुछ ऐसे साधु संत महात्मा भी हैं जो बिना किसी शोर गुल के यहाँ पर पहुंचते हैं, आते हैं और अपने साथ लाते हैं संगीत की वो विधा जो अब सुनने में बेहद कम मिलती है। बीन, संसा और तुम्बा की ये धुन जब जब बजती है तब तब यादों में बचपन के मीठे दिन घुलने लगते हैं। छोटी उम्र के छोटे छोटे सपने कुलांचे मारने लगते हैं, क्योंकि कई पीढ़ियां इसी धुन को सुनकर बड़ी हुई हैं और बीन की वही धुन कुंभ नगरी में गूंज रही है। हरियाणा से आई सपेरों की ये टोली जब जब बीन पर अपनी उंगलियां फेरती है, लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगते हैं। कुंभ में अभी तक आपने अखाड़ों को देखा होगा और अखाड़ों में जिस तरीके से दिनचर्या होती है वो देखा होगा, लेकिन जो आम साधु कुंभ की नगरी में आता है, जो अपनी कुटिया में रहता है, उसका जीवन यापन कैसे होता है, इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बेहद दिलचस्प तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जो साधु यहाँ पर धूनी रमाए बैठे हुए हैं, देख सकते हैं एक छोटी सी कुटिया है और उसमें कुछ साधु हैं बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप कई लोगों को बीन बजाते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए, जो साधुओं का संसा होता है उससे बजाते हुए देख सकते हैं। और ये जिन साधुओं के लिए मनोरंजन का साधन होता है, यहाँ पर जो पूरे समय ये लोग रहते हैं तो भगवान की भक्ति में कुछ इस तरीके से जो बीन होता है, जो इस तरीके से संसे होते हैं उसे बजाते हैं। और जो अखाड़े होते हैं वहाँ पर बेहद ही भव्य और बढ़िया व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो साधु होते हैं ये कुछ इस तरीके से अपने मनोरंजन का साधन ढूंढते हैं। हालांकि आधुनिकता के शोर में देश की ये पुरानी परंपरा अब विलुप्ति की कगार पर खड़ी है, क्योंकि बीन बजाकर अब पेट भरता नहीं। हाँ, किस्मत ने साथ दिया तो छोटे मोटे मौकों पर काम जरूर मिल जाता है। आप ये इस तरीके से अखाड़ों में साधुओं के पास जाकर ही बीन बजाते हैं और भी इसके साथ? नहीं, शादियों में भी जाता हूँ मैं, प्रोग्राम देते हूँ जी। तमाम दुश्वारियों के बावजूद हरियाणा की ये टोली देश की पुरानी कला को आज भी जिंदा रखे है, लेकिन सालों पुरानी ये कला अब सीमित मनोरंजन का साधन बनकर रह गई है। प्रयागराज से संवाददाता आदर्श सिंह की रिपोर्ट। वैसे आपको बता दें, परंपरा की ये धुन है जिसको सुनने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंच भी रहे हैं। कुंभ के घाटों पर संतों का मेला तो लगा ही है, अब साथ ही भक्ति रस के गीत भी संगम की फिजा में घुलने लगे हैं, जो देश भर से श्रद्धालुओं को प्रयाग धाम आने का न्योता दे रहे हैं। कुंभ पर्व स्नान का फल है भक्तों भारी, कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो हो जीवन सुखकारी। कुंभ पर्व स्नान का लाख यज्ञ का फल मिलता है, लाख पाप से मुक्ति, जन्म मरण के बंधन कटते, मिले चरण प्रभु भक्ति, मिले चरण प्रभु भक्ति, डुबकी लगाते मिट जाती, डुबकी लगाते मिट जाती सारी माया संसारी, डुबकी लगाते मिट जाती सारी माया संसारी। कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो हो जीवन सुखकारी। कुंभ पर्व स्नान का मान्यता है कि कुंभ में आस्था की डुबकी जो लगाता है उसे मनचाहा फल मिलता है, और आस्था के इसी संदेश को गीतों में पिरोने का काम कर रहे हैं लोकगीत गायक मनोज गुप्ता, जो संगम किनारे पिछले 25 सालों से सुरों की साधना कर रहे हैं। और आस्था के इस सबसे बड़े समागम में उनकी सुर लहरियां लोगों को बेहद भा रही हैं। हम एक एक अंतरा हर भजन का सुनते हैं और अपने दर्शकों को समझाते हैं कि क्या महिमा है कुंभ की, क्या खासियत है कुंभ की। जरूर जरूर, सारे भजनों में सारी महिमा दर्शाई गई है। तीरथ राज प्रयाग में लगा, तीरथ राज प्रयाग में लगा कुंभ पर्व का मेला, तीरथ राज प्रयाग में लगा कुंभ पर्व का मेला, दुनिया के कोने कोने से चला भक्तों का रेला, दुनिया के कोने कोने से चला भक्तों का रेला।
12 माधव दुख हरते हैं, करते कामना पूरी। तीर्थराज में आके किसी की इच्छा रहे ना अधूरी। कल्पवास करते नर नारी, कल्पवास करते नर नारी, छोड़ के सभी झमेला। दुनिया के कोने कोने से चला भक्तों का रेला। दुनिया के कोने कोने से चला भक्तों का रेला। दुनिया के कोने कोने से चला भक्तों का रेला। तीर्थराज प्रयाग की धरती पर जो कदम रखता है उसका जीवन तर जाता है। और जब मौका कुंभ का हो फिर कल्पवास का महत्व सबसे ज्यादा होता है, जिसकी महानता का गुणगान जितना किया जाए कम है। श्रद्धालुओं के बीच जितनी महिमा कुंभ की है उतनी ही अक्षयवट महाराज की। और जब संगम के घाट पर कुंभ से जुड़े गीत हों और उन गीतों में अक्षयवट का बखान ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। अक्षयवट है रूप शिवा का, धर्म ध्वजावट ईश पताका। अक्षयवट है रूप शिवा का। शिव 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 कण कण में शिव है। शिव 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 कण कण में शिव है। शिवमय प्रभु प्रयाग रची राखा। अक्षयवट है रूप शिवा का। अक्षयवट है रूप शिवा का। धर्म ध्वजावट। प्रयागराज से संवाददाता आदर्श सिंह की रिपोर्ट। अक्षयवट है रूप शिवा का। ये ऐसी आवाज है जो लोगों का मन मोह ले रही है। फिलहाल मंगलवार को कुंभ का पहला शाही स्नान निकला और ये स्नान कई मायनों में काफी ज्यादा अहम रहा, क्योंकि ये पहला मौका था जब जूना अखाड़े ने किन्नरों के अखाड़े को मान्यता दी हो। और जब से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं ने किन्नरों की शाही पेशवाई देखी, तभी से कुंभ में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है चारों तरफ, और वो चर्चा है किन्नरों के देवरूप की। कुंभ कुंभ ये कुंभ कुंभ है, कुंभ कुंभ ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ कुंभ है, कुंभ कुंभ ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी। रामचरित्र मानस की ये चौपाई कलयुग में आकर उस वक्त साकार हो गई जब जूना अखाड़े ने किन्नरों को खुले मन से अपनाया और अपने साथ शाही स्नान कराकर संत का दर्जा दिया। शाही स्नान के पहले दिन किन्नरों की जब पेशवाई निकली, तब सबसे ज्यादा चर्चा उनके श्रृंगार की हुई। अब तक संत समाज ही रथ पर सवार होकर संगम किनारे आता था, लेकिन प्रयाग कुंभ में लोगों ने पहली बार रथ पर सवार किन्नरों को उनके पूरे श्रृंगार में देखा। किन्नर अखाड़े के सन्यासियों ने जूना अखाड़े के संग कुंभ में मकर संक्रांति का स्नान किया, जिसके बाद हर तरफ चर्चा उनके श्रृंगार की हो रही है। आमतौर पर किन्नर समाज के लोग सज धज कर ही घर से निकलते हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब सनातन धर्म में बराबरी का स्थान मिला था। लिहाजा किन्नरों की खुशी उनके श्रृंगार में झलक रही थी। हम साधु नहीं हैं, हम उपदेवता हैं। श्रृंगार हमारा धर्म है। हम हमारे प्रभु का श्रृंगार करते हैं, तो हम भी श्रृंगार में रहते कि हमारा प्रभु हमसे खुश हो जाए। कभी शादी ब्याह का सुख भी किन्नरों को नहीं मिल पाता है, लिहाजा खुद की अलग पहचान बनाने के लिए भी किन्नर समाज के लोग श्रृंगार करते हैं। हम किन्नर हमेशा श्रृंगार से ही जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। हमारा श्रृंगार हमेशा आम नहीं होता, उसमें देवियों की उनका आशीर्वाद रहता है। जैसे हमारी बिंदी हो गई, हमारी आंखें हो गई, हमारे बाल हुए, ये सब माताओं का आशीर्वाद रहता है, तो वो और उसे सुंदर बना देती हैं। साज श्रृंगार के बिना हम नहीं जाते, क्योंकि किन्नर का हर कोई है तो श्रृंगार है। तो जिन किन्नरों को धर्म में उपदेवता का दर्जा मिला, उसे समाज अब तक अपनाने से कतराता था। लिहाजा इस कुरीति को खत्म करने के लिए भी किन्नर समाज को धर्म का रास्ता अपनाना पड़ा।
कानून की जंग जीतने के बाद ये लगा कि गवर्नमेंट कितना भी पैसा खर्चा कर दे, समाज में जिस तरीके से हमारे समाज को कलंक का टीका माना जाता है, इसे बहुत गहरी तरीके से निकालना होगा। और वो गहरी तरीका धर्म था, क्योंकि मेरा हिंदू सनातन धर्म किन्नरों को उपदेवता मानता है। तो जिस धर्म के बच्चे उपदेवता यवनी में हो और उन्हीं को मजबूरन 50-100 रुपये में अपना बदन बेचना पड़े, 10-10 1-1 रुपया भीख मांगना पड़े, और बधाई तो मेरी कल्चर है, तो बधाइयाँ तो जब प्रभु पैदा हुए थे तब भी हम बधाई मांगे थे। आज भी अगर कोई बोलेगा बधाई आप मेरे बच्चों के ले लेगी, तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी नाच गा के बधाई ले लेगी। उम्मीद है कि जब धर्म और कानून ने किन्नरों को अपनाया है, तो अब ये समाज भी किन्नरों को खुले मन से अपनाएगा। प्रयागराज से संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। कुंभ अखाड़े का श्रृंगार रंग तो आपने देख लिया है, और अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं उन बेजुबान जानवरों से जो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करके हिमालय की चोटी लांघकर प्रयाग कुंभ का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। और यकीन मानिए, इन मेहमानों को जो देखता है वो बस टकटकी लगाए उन्हें देखता रह जाता है। रूस में जब कुदरत का सितम ढाता है, तब पारा -40 डिग्री को भी पार कर जाता है। जब पूरा का पूरा साइबेरिया बर्फ की चादर में ढक जाता है, तब ये जाबाज बेजुबान हौसलों की नई उड़ान भरते हैं और हिमालय की चोटियों को लांघते हुए हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंचते हैं। और इनका फेवरेट हॉटस्पॉट है संगम नगरी प्रयागराज। गुलाबी सर्दी की शुरुआत में ही ये पक्षी खाने की तलाश में हर साल संगम किनारे पहुंच जाते हैं। और जब इस बार मौका कुंभ का है, तो इनकी मौजूदगी ने धर्म के सबसे बड़े समागम को पहले से ज्यादा गुलजार कर दिया, क्योंकि कुंभ की फिजा में भक्ति धुन के साथ इन मेहमानों की आवाज भी गूंजने लगी है। जिस तरीके से कुंभ के दौरान कल्पवासी और संत 3 महीनों के लिए प्रवासी बनकर संगम नगरी के तट पर आते हैं, ठीक उसी तरीके से ये जो साइबेरियन पक्षी होते हैं, ये भी 3 से 4 महीनों के लिए यहाँ पर प्रवासी बनकर आते हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जब ये यहाँ पर आते हैं, तो इन्हें कुछ इस तरीके से खाने मिलते हैं, और इन्हीं खानों की, इन्हीं भोजन की तलाश में ये लोग अपना देश छोड़कर यहाँ तक आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो साइबेरियन पक्षी हैं, ये लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ पर आपको नाव के दोनों तरफ आप देख सकते हैं, किनारों पर ये जो साइबेरियन पक्षी हैं ये घूमते रहते हैं, और कहीं न कहीं इसे देखने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कई लोगों को आप देख सकते हैं कि जो दाना डालते रहते हैं हमेशा यहाँ पर। इसके साथ साथ ही जो दाने हैं, इसको लेकर भी यहाँ को लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो नाव का किनारा है, इसके ठीक किनारे ये जो पक्षी हैं, ये भोजन की तलाश में यहाँ पर आते हैं। संगम के तट पर आने वाले विदेशी मेहमान सिर्फ साइबेरिया से ही नहीं, बल्कि मंगोलिया और तिब्बत से भी प्रवास करने संगम किनारे आते हैं। इनमें ब्राउन हेडेड गर्ल, ब्लैक हेडेड गर्ल नाम के पक्षियों की संख्या ज्यादा होती है। सबसे पहले ये पक्षी भरतपुर के बर्ड सेंचुरी में डेरा जमाते हैं, फिर उसके बाद प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचते हैं। अक्टूबर में आए ये खास मेहमान पूरे कुंभ के दौरान संगम किनारे अपना डेरा डालेंगे और मार्च में कुंभ खत्म होते ही अपने वतन वापस लौट जाएंगे। देसी कुंभ के विदेशी मेहमान आप देख रहे थे किस तरह से महाकुंभ की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।